please. Good afternoon, sir. Good afternoon, Kunal. Yes, Kunal, tell us about yourself. So myself, Kunal Sunil Bagul. I am from Satana, and I have completed my bachelor's in science and specialization in chemistry. And currently, I have completed my digital marketing expert program from Strange Academy. Currently, I am pursuing post graduation diploma in digital marketing. So basically, ये वाला जो फील्ड है तो मतलब मैं पहले से जब मैं ग्रेजुएशन में था तो तभी मैं मार्केटिंग फील्ड में आना चाहता था। तो मार्केटिंग में मैं एमबीए करने वाला था, एमबीए मार्केटिंग। तो उसके बाद मेरा जो कजिन ब्रदर है तो वो खुद डिजिटल मार्केटर है, तो उनके सजेशन से मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेंज के बारे में भी रिकमेंड किया और तब मैं यहाँ पे आया हूँ। सो एक अच्छे मार्केटर के अंदर दो ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? सो मार्केटर को है ना स्ट्रैटेजीज बनानी आनी चाहिए। अगर वो मतलब मार्केटर है तो वो किसी भी सर्विसेज या प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है तो उससे स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, मार्केट का नॉलेज होना चाहिए कि जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसके ऑडियंस कैसी है, उसको वो नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। और सेकंड इज कि मार्केटर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी मार्केट के बारे में या फिर चीज़ों के बारे में जो भी वो मार्केट कर रहा है तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, वो मतलब कस्टमर्स के शूज में जाके देखना, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। So, out of all the different modules in digital marketing, कौन सा आपका फेवरेट मॉड्यूल है जिसको कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इसके साथ? सर फेवरेट मॉड्यूल मीन्स गूगल एड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब गूगल एड्स थोड़ा डिफिकल्ट है बट उसमें जो मतलब मज़ा है, मतलब गूगल एड्स में मुझे करियर करना है और गूगल एड्स में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो नई नई चीज़ें या फिर कैंपेन चलाना है तो मुझे वो अच्छा लगता है कि गूगल एड्स में मुझे मतलब एक्सपर्टीज बिल्ड करनी है। ओके, सो गूगल एड्स की अवेलेबल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं जिसके लिए ऐड चलाया जाता है? गूगल एड्स में सर हमें सेल्स का ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, लीड्स का, वेबसाइट ट्रैफिक का, ऐप प्रमोशन का, लोकल स्टोर विजिट का, अवेयरनेस कंसल्टेशन का और विदाउट गोल का भी हम लोग एक ऑप्शन मिलता है वहाँ पे। सो अगर किसी से कार इंश्योरेंस कंपनी के लिए मुझे ऐड चलाना है कार इंश्योरेंस का, तो उस केस में आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ ऐड चलाएंगे गूगल एड्स में? कार इंश्योरेंस कंपनी है तो सर उन्हें ऑफकोर्स लीड्स चाहिए, तो वो लीड्स के थ्रू ही उनके कस्टमर्स को रीच करेंगे और बोलेंगे कि हमारा इंश्योरेंस आप ले सकते हो या फिर वो, तो हमें उनके लिए सर लीड के पर्सपेक्टिव से ऐड चलाएंगे, सर्च वाला ऐड चलाएंगे जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लीड देने का मतलब ट्राई करेंगे सर। एंड व्हाट आर एसेट्स अवेलेबल इन गूगल सर्च ऐड? सर कॉल आउट होता है, स्ट्रक्चर स्निपेट होता है, साइट लिंक होता है और फ़ोन होता है जिसमें मतलब हाँ कॉल वही फ़ोन होता है और प्रमोशन का होता है, प्राइसिंग का होता है। ओके, सो साइट लिंक एसेट क्या है? सर हमारे मतलब ऐड में हमारे खुद का वेब पेज वेब लिंक छोड़ के एक्स्ट्रा लिंक्स हमें ऐड करने का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है, जिससे कि अगर ऐड दिख रहा है तो वो ऐड बड़ा दिखता है और लिंक के मतलब क्लिकिंग ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर क्लिक होने का चांस भी बढ़ जाता है। राइट, सो अगर नासिक में किसी को ऐड रन करना है, गूगल एड्स रन करना है और वो अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए कर रहा है तो उसको डेली बजट कितना सजेस्ट करिएगा और कितने लीड्स एक्सपेक्टेड? तो सर हम लोग डेली बजट मतलब अगर गूगल ऐड चला रहे हैं रियल एस्टेट के लिए तो नासिक के कंपेरेटिवली हमें 1000 तो रखना ही है बजट, क्योंकि गूगल एड्स मेटा एड्स से कंपेयर करिए तो बहुत महंगा होता है उससे, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक भी अच्छी होती है, मतलब जो ऑडियंस होती है वो क्वालिटी ऑडियंस होती है। तो हमें बजट 1000 रखना है या फिर उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना बजट अफोर्ड कर सकता है। और 1000 तो रखना ही है। उसमें हम लोग सर 1000 के बजट के साथ रियल एस्टेट के लिए क्वेश्चन क्या था कितने लीड्स तो लीड्स के लिए सर हम लोग कीवर्ड प्लानर में डाल सकते हैं। कीवर्ड प्लानर में हम लोग मतलब कीवर्ड्स रिसर्च करके नासिक के लिए में एक कीवर्ड प्लानर टूल होता है गूगल एड्स में, तो उसमें हम लोग निकाल सकते हैं कि एवरेज
उनके लीड्स कितने आ सकते हैं, एक नंबर बताएंगे, क्योंकि अप्रॉक्स नंबर से ही चल सकते हैं, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट तो हम भी नहीं बता पाएंगे कि कितने मिलेंगे उन्हें लीड्स। सो अप्रोक्सीमेटली कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लीड्स आप दे पाओगे रियल एस्टेट को पर मंथ की, डेली में? पर मंथ 30,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से, है ना? तो 30,000 में कितने लीड्स एक्सपेक्टेड हैं कि हम लोग दे पाएंगे? तो सर आई गेस 60-70 लीड्स तो मिलनी चाहिए, जिसमें से 30 या फिर 20-30 लीड्स जो कि क्वालिटी ऑफ लीड्स होंगी, जो जो मतलब अच्छी लीड्स होंगी, जिन्हें वो कन्वर्ट कर पाएंगे, ऐसा लगता है। एक लीड का कॉस्ट कितना जा रहा है आपका? तो सर अगर 30,000 की इसमें हमें 60 लीड्स पकड़ के चले, तो एक लीड का कॉस्ट हमारा CPA 30,000 है। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई कर प्रॉब्लम सकते हैं। नहीं। सर 500 को एक लीड मिली है। 500 के लिए एक लीड जा रही है, तो 500 की लीड जो है कॉस्ट वाइज व्हाट डू यू थिंक, इट्स मतलब नॉर्मल है या फिर कॉस्टली है या फिर ठीक? सर वो डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में ऐड चला रहे हैं। अगर हमारे कॉम्पिटिटर को इससे भी महंगी लीड मिल रही होगी तो फिर हमारे लिए अच्छा ही है कि 500 में हमें लीड। कॉम्पिटिटर का लीड कॉस्ट कैसे निकालोगे? कॉम्पिटिटर का लीड कॉस्ट सर हम मतलब कीवर्ड के जो हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं उसमें बिडिंग दिखती है कि कहाँ पे कितना चल रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटर मतलब क्या कंपटीशन चल रही है मार्केट में उस कीवर्ड के ऊपर। तो उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि हमें अगर इस कीवर्ड पे अच्छे खासे लीड्स मिल रहे हैं, हमारा ऐड अच्छा दिख रहा है, फिर भी हम अगर एक नंबर पे नहीं भी है तो भी हमें अगर हमारा ऐड अच्छा बनाए रहे तो लीड्स मिल रहे हैं तो फिर हो सकता है सर। और 500 अच्छी अमाउंट है रियल एस्टेट के हिसाब से, क्योंकि उनका मतलब उन्हें प्रोडक्ट भी उनका अच्छा खासा महंगा, प्राइस ज़्यादा, मार्जिन ज़्यादा। यस आई थिंक। यस कुणाल, मुझे बताओ CTR क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताओ और उसका रोल क्या है क्वालिटी स्कोर केस में? सर CTR मतलब क्लिक थ्रू रेशियो होता है, जो कि इम्प्रेशंस और क्लिक्स दोनों का रेशियो होता है। अगर हमें इम्प्रेशंस मिले तो 10,000 इम्प्रेशन थे और 100 क्लिक्स है, तो उन दोनों का रेशियो निकाल के हम लोग CTR निकालेंगे कि कितने हमें मतलब उसका एक रेशियो निकलता है, तो उसे CTR कहेंगे। और क्वालिटी स्कोर के हिसाब से अगर हमारा CTR अच्छा है तो मतलब हमारी जो ऐड है वो अच्छी ऐड है, क्योंकि उस पर लोग क्लिक कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्वालिटी स्कोर हाई होना चाहिए। CTR अगर अच्छा है तो हाई, और CTR अगर लो है हमारा तो हमारा क्वालिटी मतलब स्कोर जो है वो कम ही रहेगा, क्योंकि उस हिसाब से लीड्स जो है वो क्लिक नहीं कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं पर देख के चले जा रहे हैं लीड, मतलब ये। यस, मुझे बताओ व्हाट इज द यूज ऑफ गूगल डायग्नोसिस टूल? गूगल डायग्नोसिस टूल, सर गूगल डायग्नोसिस टूल में जो है ना सर, अगर मतलब मैं कई दूसरी कंट्री में मुझे क्लाइंट मिला है और वहाँ पे मुझे देखना है कि लाइक वहाँ पे क्या कंपटीशन चल रही है किसी भी मतलब बिजनेस के लिए और किसी भी कीवर्ड पे, तो मैं वहाँ पे वहाँ पे कैसे दिखेगा। अगर मैंने वो सर्च किया कि टॉप डिजिटल मार्केटिंग एकेडमीज वहाँ के US में क्या है और कौन ऊपर दिखता है, तो हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक मतलब क्या है। अच्छा, मुझे बताओ कि जो एड पोजीशन है वो कैसे आप इम्प्रूव करोगे? एड पोजीशन सर, एवरी टाइम एड पोजीशन मैटर नहीं करता कि हमें फर्स्ट रैंक पे ही आना है। मतलब जो कीवर्ड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, जो कि इस पे हमें दिखना ही है और ऊपर ही आना है, उसी पे हम लोग काम करेंगे। जो कि मतलब उनके क्या काम करोगे आप, कैसे लाओगे ऊपर? सर उनके सर्च वॉल्यूम देखेंगे कि हम लोग ब्रॉड मैच जो कीवर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कन्वर्जन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग काम यही करेंगे कि अगर मतलब जिसके ऊपर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तो हम लोग उसमें जल्दी रैंक कर जाएंगे और कम पैसों में कर सकते हैं। और अगर जिसमें हमें करना ही करना है तो उसमें हम बजट बढ़ाएंगे थोड़ा, और बजट बढ़ा के हम लोग उस पर रैंक कर लेंगे। ओके, मुझे बताओ व्हाट इज यूज ऑफ गूगल एक्सप्रेस पैनल? एक्सप्रेस पैनल, सर एक्सप्रेस पैनल वैसे तो मतलब एड्स, वो भी एड्स बनाने के लिए होता है, पर उसमें ज़्यादा ऑप्शंस हमें मिलते नहीं है। बट जब हम स्मार्ट ऐड बनाते हैं तो स्मार्ट ऐड के लिए हमें एक्सपर्ट पैनल में जाना पड़ता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है
जब हम लोग कोई ऑब्जेक्टिव चूज नहीं करेंगे तो वहाँ पे स्मार्ट ऐड का हम जब भी स्मार्ट ऐड वाला यूज़ करते हैं तो हमें रीडायरेक्ट करके इसमें ही लेके जाता है, एक्सप्रेस पैनल में। आपने सर्च ऐड कहा था स्टार्टिंग में, सर्च ऐड में लैंडिंग पेज लगता है बराबर। मुझे तो ऐसी 5 चीज़ें बताओ जो हर लैंडिंग पेज को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत है उसकी, मतलब क्या इम्प्रूव करोगे आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल टू एक्शन होना चाहिए किसी भी लैंडिंग पेज में। अगर लैंडिंग पेज है तो वहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन मस्ट है। और जैसे कि मतलब हम जिस भी प्रोडक्ट, जिस भी कंपनी के लिए, जिस भी सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, तो हमें पहले बताना है कि 3 चीज़ें तो होनी चाहिए कि व्हाट, वाई और हाउ। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, व्हाट, वाई और हाउ। मीन्स कि क्या हम कर किस बारे में ऐड, मतलब जो हमारा बिजनेस है वो क्या है, और हम लोग कैसे मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और लास्ट वाला वाई है। और हाउ मीन्स कि हम लोग कैसे किया है, मतलब हमने हमारा आज अभी तक का जो भी प्रोग्रेस है वो हम दिखा सकते हैं उसमें, टेस्टिमोनियल हो गए या फिर मतलब जो भी कस्टमर रिव्यूज़ है जो भी हम दिखाएंगे। तो ऐसे करके 3 पार्ट्स में हम लोग हमारा लैंडिंग पेज डिवाइड करेंगे, और कॉल टू एक्शन मस्ट है उसमें। तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ लैंडिंग पेज हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, मैं आपको एक सिचुएशन बताऊँ तो, कि मेरा जो ऐड का CPC है वो डेली ग्रो ही हो रहा है, मतलब ज़्यादा प्राइस जा रही है, तो उसको आप कैसे टैकल करोगे, कैसे आप कम करोगे और उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? सर अगर हमारा CPC बढ़ रहा है मतलब हमारे क्लिक्स आ नहीं रहे हैं, मतलब एक क्लिक के लिए ज़्यादा पैसा लग रहा है, उसे ज़्यादा बार दिखाना पड़ रहा है गूगल को एक ही क्लिक लाने के लिए। तो हमें हमारे ऐड का जो भी मतलब ऐड डिज़ाइन है या फिर ये है, तो उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीवर्ड्स देखेंगे, क्या जो कीवर्ड्स पे हम लोग रैंक कर रहे हैं उस पर अगर उतना वॉल्यूम है क्या, कि वो मतलब दिख तो रहा है बट क्लिक तो नहीं हो रहे, तो उसके वॉल्यूम ठीक से देखना पड़ेगा। रिलेवेंट है क्या, अगर रिलेवेंट नहीं होगा तो लोग क्लिक क्यों करेंगे, तो वो एक हो सकता है कि रिलेवेंट कीवर्ड्स हम लोग डालेंगे सर। इससे इम्प्रूव हो जाएगा हमारा कि CPC कम हो सकता है सर। सो कुणाल, एक और सिचुएशन इसी में हम लोग लेते हैं। मैंने ऐड बहुत अच्छा बनाया, हेडलाइन वगैरह सब बहुत बढ़िया है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन के लिए ऐड चला रहा हूँ मैं, ठीक है, लीड के लिए। बजट भी मेरा 2000 रुपये पर डे का है, बट मेरे ऐड के इम्प्रेशंस ही नहीं आ रहे। क्या रीजन हुआ? मैक्सिमाइज कन्वर्जन के लिए ऐड चला रहे हैं लीड का। सर बिजनेस क्या है? बिजनेस जिम है और हम लोग ऐड चला रहे हैं लीड के लिए, और ऐड हमारा बना ही बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही से प्लान्ड है, लेकिन इम्प्रेशंस ही नहीं हो रहे हैं। 2 दिन हो गए ऐड चलते हुए। सर तो हमारे कीवर्ड ठीक से नहीं होंगे, हमने जो भी कीवर्ड्स डाले उनका सर्च वॉल्यूम हाई नहीं होगा। या फिर अगर और एक चीज़ कर सकते हैं सर, हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो हम चेंज करके देख सकते हैं कि अगर मैक्सिमाइज कन्वर्जन चला रहे तो वो उसके लिए बने ही नहीं है, बिडिंग स्ट्रैटेजी गलत है वो, हमें कन्वर्जन नहीं लाने हैं। मैक्सिमाइज कन्वर्जन आप लीड के केस में नहीं लाएंगे, कौन सी बिल्डिंग स्ट्रेटजी आप यूज करेंगे फिर? लीड के केस में सर, ऑब्जेक्टिव लीड है जिनके लिए। सर तो मैक्सिमाइज क्लिक से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारे इस हम क्लिक लाएंगे और हमें अगर लीड ही चाहिए तो हम फॉर्म भरवा के लीड ले सकते हैं। तो इसके लिए ये नहीं कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन ही चाहिए, तो मैक्सिमाइज क्लिक से भी हम लोग लेके आ सकते हैं। और तो अगर इम्प्रेशंस की बात है तो इम्प्रेशंस क्लिक्स में मिल जाएंगे सर हमें। ओके, सो मैक्सिमाइज कन्वर्जन में इम्प्रेशंस नहीं मिलेंगे मुझे। नहीं, अगर नहीं मिल रहे होगे तो मिलने तो चाहिए वैसे, और अगर वो सिचुएशन आ रही है कि नहीं दिख रहे हैं आपने बिल्डिंग स्ट्रेटजी चेंज कर दी। हाँ सर। सो बिल्डिंग स्ट्रेटजी अगर मैक्सिमाइज क्लिक किया और बिल्डिंग स्ट्रेटजी एक तरफ मैक्सिमाइज कन्वर्जन किया, तो डिफरेंस क्या होगा? सर मैक्सिमाइज क्लिक्स में गूगल हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स लाने पे फोकस रहेगा, राइट। और कन्वर्जन में वो देखेगा कि हमारा जो भी एंड गोल है वो पूरा हो जाए। तो उसके लिए यहाँ तो मुझे लीड चाहिए, दैट इज माय एंड गोल। तो सर वो एक ही इसको बार बार दिखाएगा, जो भी नहीं भी हो रहा होगा तो भी, तो वो इम्प्रेशंस तो मतलब वो दिख भी रहे होंगे तो वो क्यों मतलब वो नहीं भर रहे वो। अगर तो हम लोग टारगेट CPA भी लगा सकते हैं उसके लिए, बट उसमें लीड ही चाहिए तो इतना कुछ नहीं है, नहीं कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन यूज करके ही हम लीड लेके आएंगे। एक ऑप्शन है हमारे पास, कम पैसों में या फिर कम इसमें हम लोग मैक्सिमाइज क्लिक्स के थ्रू भी हम लोग लीड्स ला सकते हैं अगर हमारा लैंडिंग पेज अच्छा हो तो। टारगेट CPA क्या होता है? टारगेट CPA सर, टारगेट CPA मीन्स अगर हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन वाला बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं
तो गूगल को हम एक बताते हैं कि एक लिमिट तक आपको जाना है, कि एक किसी भी एक कस्टमर या फिर किसी भी इस तक जाओगे उसे कन्वर्ट करने के लिए, तो एक अमाउंट ऑफ हम दे देते हैं कि 300 400 जो भी है, उससे ज़्यादा आपको उसके पीछे नहीं जाना है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन हमने चलाया हो और टारगेट सीपीए मेरा 10-12 रुपए सेट हो गया, उस केस में क्या होगा? हाँ सर, तो उस केस में हमें इम्प्रेशंस कम मिल सकते हैं, क्योंकि वो 10-12 रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा है, तो फिर वो ज़्यादा दिखेगा भी नहीं ऐड। सो मान लीजिए 2 एडवर्टाइजर हैं, मैं हूँ और एक आदित्य सर है, दोनों लोग ऐड चला रहे हैं। मैंने कन्वर्जन डिफाइन किया है और आदित्य सर ने नहीं किया, क्या फर्क पड़ेगा? सर बहुत डिफरेंस हो जाएगा दोनों में। आपकी ऐड अच्छी परफॉर्म करेगी कंपेयर टू आदित्य सर, क्योंकि आपने कन्वर्जन डिफाइन किया है, तो उसे पता है कि क्या कन्वर्जन है, क्या करना क्या है, गूगल उस पर काम करेगा। बट आपके हिसाब से तो ये मैक्सिमाइज क्लिक चला लेंगे। पर वो चलाएंगे भी तो सर, मतलब उस हिसाब से तो ठीक है सर, बट आपका उससे ज़्यादा परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपने जब बोला कि सीपी आपका 10-12 पे होगा, तो इसकी वजह से उसका इम्प्रेशंस कम हो गए होंगे। अगर अब अच्छा खासा पैसा लगाए तो आपको इम्प्रेशंस भी आ जाएंगे। राइट। सो कुणाल, एक बात बताइए, गॉड में बिलीव करते हैं आप? हाँ सर, करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐड चला रहे हैं और 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, आपका ऐड सही परफॉर्म नहीं कर रहा है ना? जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए, जो चीजें चाहिए वो नहीं हो रही हैं, तो आप कैसे डिबग करोगे इस प्रोसेस को? क्या रीजन रह रहा होगा? तो सर मैं मेरे ऐड को ऑप्टिमाइज करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या ऑप्टिमाइज करेंगे आप? तो मैं सभी चीज़ें देखूंगा कि मैं जो भी कीवर्ड्स पे मेरी ऐड दिखाना चाहता हूँ वो दिख रही है क्या नहीं दिख रही है, या फिर मेरे कोई नेगेटिव कीवर्ड्स तो नहीं दिख रहे हैं जिसमें मैं इरिलेवेंट कीवर्ड्स पे दिख रहा हूँ, तो कुछ परफॉर्मेंस मुझे अच्छा आ नहीं रहा, रिजल्ट अच्छे आ नहीं रहे हैं। और कीवर्ड क्वालिटी देखेंगे कि उसकी वॉल्यूम वगैरह ठीक है क्या नहीं ठीक है। और कीवर्ड और ऐड ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं यार अनलकी हूँ, मैं जब भी जा रहा हूँ गूगल पे ऐड चलाने कुछ हो ही नहीं रहा है, भगवान जो है वो चाह ही नहीं रहा अनलकी है। तो होता नहीं है सर, मतलब मैं ऐसे अनलकी चीज़ों में तो नहीं मानता। जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे ऊपर ही है, तो हमें जो कर रहे हैं उसके हमें मतलब हम ही वो भोग रहे हैं, जो भी हमारी चीज़ों से वो हो रहा है, वो गॉड उसमें कुछ कर नहीं सकता है। अभी ये जो चीज़ है गूगल पे, तो गूगल पे तो गॉड तो कुछ चेंज नहीं कर देगा कि यार आपका ऐड खराब कर देंगे, ऐसे कुछ थोड़ी है। ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब हम सर्च ऐड डिजाइन कर रहे होते हैं और हेडलाइंस जब हम ऐड कर रहे होते हैं, तो हेडलाइन के अंदर ये वेरिएबल पार्ट क्या होता है, जो डायनामिक फील्ड्स हम ऐड करते हैं हेडलाइन के अंदर? हेडलाइंस कैसे ऐड करते हैं और वो क्या क्या फील्ड्स आती हैं उसके अंदर? हेडलाइन के अंदर वेरिएबल पार्ट सर, हेडलाइंस में हमें मतलब रिकमेंडेड होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइंस डालनी है अलग अलग। मीन्स हम लोग एक ऐड में, एक सर्च ऐड के लिए 13-14 हेडलाइंस भी डाल सकते हैं। वेरिएबल्स ये होते हैं कि लाइक वो हर टाइम पे अलग अलग हेडलाइंस दिखाएगा, कि मतलब एवरी टाइम वो एक ही हेडलाइन शो नहीं करते रहेगा। जो जिस हेडलाइन पे ज़्यादा लोगों का नहीं, मैं रिस्पॉन्स, ये सिचुएशन पूछ रहा हूँ कि हम एक ऐड रन कर रहे हैं, सर्च ऐड, और हमारा बिजनेस जो है वो ऑल ओवर इंडिया वी प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है? तो जब मैं चाहता हूं कि यूजर अगर भोपाल में बैठा है और उसने सर्च किया कार इंश्योरेंस इन भोपाल, तो मेरे ऐड के हेडलाइन में लिखा आएगा कार इंश्योरेंस इन भोपाल। और अगर यूजर दिल्ली में बैठा है और सर्च कर रहा है तो मेरे ऐड के हेडलाइन में लिखा आएगा कार इंश्योरेंस इन दिल्ली। तो ये जो डायनामिकली स्विच कर रहा है हेडलाइन के अंदर का कंटेंट, ये आप कैसे हैक करते हो? कभी आपने ट्राई किया? नहीं सर, ये वाला ऑप्शन मैंने ट्राई तो नहीं किया है, बट मुझे ये लग रहा है कि हम लोग जो वेरिएबल हेडलाइंस मतलब अलग अलग हेडलाइंस डालते हैं, तो वो गूगल खुद ही करता होगा कि उस एरिया में वो वही वाली हेडलाइन दिखाएगा, ऐसे मुझे लगता है। बट आई डोंट थिंक वो, मतलब कंफर्म तो नहीं बता सकता कि यही चीज़ होती है, बट मुझे लगता है कि ऐसे करता होगा गूगल अपने आप से। कर्ली ब्रैकेट्स, डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल पास करना डायनामिक, ये आपने देखा हुआ है हेडलाइन के अंदर? हाँ सर, हेडलाइन डालते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स डालना वगैरह, तो उसको मतलब वही वेरिएबल होते होंगे। ठीक है। यस सर। यस कुणाल, मुझे बताओ, समझो आप गूगल एड्स चला रहे हो,
एक गूगल एड्स कैंपेन का सक्सेस कैसे आप मानोगे कि ये सक्सेसफुल है और ये सक्सेसफुल नहीं है? कौन से केपीआई के बेसिस पे आप मानोगे हो? सर सक्सेसफुल हम इस पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा सीपीए जो है वो लो होना चाहिए। जो भी हमारा एंड गोल है, जो भी है, लीड है, परचेस है, जो भी है, पर उसके लिए हमारा सीपीए फर्स्ट ऑफ ऑल लो होना चाहिए, सीपीसी भी लो होना चाहिए। अगर हम कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हैं तो एक सक्सेसफुल ऐड हम रन कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो सीपीसी लो है समझो, मेरा सीपीए लो है पर मेरा आरओआई नहीं है, तो हाँ, ये सक्सेस हो ROAS सकता भी है? हमारा अच्छा होना चाहिए सर, क्योंकि रिटर्न ऑन एड स्पेंड मतलब अगर ये लो है और हमारे मतलब आउटपुट भी अच्छा आ रहा है, मतलब ऑफकोर्स ROAS अच्छा आ रहा है। हमने अगर 50,000 का बजट लगाया है और 5-6 लाख का इनकम रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं, तो एक अच्छा एड हम बना रहे हैं। मुझे हाउ टू इंक्रीज कन्वर्जन रेट? कन्वर्जन रेट, सो कन्वर्जन रेट तो मतलब डिपेंड करता है। पहले तो उनका कन्वर्जन वैल्यू क्या है, कि वो जो प्रोडक्ट सर्विसेज बेच रहे हैं तो वो क्या प्राइसिंग पे है। अगर हम लोग 2-3 लाख का कोई कन्वर्जन वैल्यू वाला प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेच रहे हैं तो उसकी कन्वर्जन वैल्यू ऑफ कोर्स लो रहने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी कन्वर्जन वैल्यू वाली चीज़ को लेना, सर्विस को लेना हर एक का काम नहीं होता है। तो हम कन्वर्जन रेट इसी तरह से बढ़ा सकते हैं कि लाइक कुछ ऑफर्स वगैरह या फिर वो कुछ ऐड करके थोड़ा उसमें मतलब मतलब न्यू यूजर्स के लिए ऐसा वगैरह कुछ ऐसा डाल के एड्स में प्रमोशन एसेट जो होता है उस पर, तो वो कुछ करके हम लोग कन्वर्जन रेट बढ़ाने का ट्राई करेंगे सर। ओके, एक्सप्लेन आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन इन गूगल एड्स। क्या होता है आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन? एड्रेस एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन सर आइडिया नहीं है उस बारे में। सो कुणाल, आप होम टाउन आपने कहाँ बताया? सटाना सर। सटाना। सो सटाना की फेमस चीज़ क्या है? सर सटाना की फेमस चीज़ मतलब सटाना से बाहर वालों के लिए अगर आपको बताना हो तो सर वहाँ पे पेड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। सटाना में। हाँ, नासिक में नहीं मिलते। मिलते होंगे बट मैं वहाँ से हूँ तो मेरे लिए तो वही है। और वहाँ पे एक मतलब बहुत पुराना शॉप है, भारत टी हाउस करके। वहाँ पे बहुत अच्छे पेड़े मिलते हैं। बहुत उनका मतलब 3-4 पीढ़ियों से चलता आ रहा वो बिजनेस है, जिसमें वो अच्छा। हाँ प्योर खवे का पेड़ा बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। तो मान लीजिए कि आप सटाना के घर में गए और आपके नेक्स्ट मॉर्निंग आपने दरवाजा खोला और घर के सामने एक बैग रखा हुआ है, आपने ओपन किया, उसमें 50 लाख रुपए है, क्या करोगे आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके देखूंगा। कहाँ कौन जाता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में? बैग में 50 लाख हैं आपके सामने। पर सर 50 लाख भी है तो कोई तो देख ही रहा होगा मुझे वहाँ पे उठाते वक्त, या फिर नहीं कोई देख रहा होगा तो भगवान तो देख ही रहा है कि यार ये पैसा उठा रहा है। पर उस पर भगवान ने दिए। क्या सर, भगवान क्या पैसे देंगे? तो अगर मान लीजिए आपको अचानक से ऐसे 50 लाख मिल जाए, आप क्या करोगे? अगर आपको दे दिया जाए कि आप स्पेंड करो, जैसे करना है करो, 50 लाख को आप कैसे स्पेंड करोगे? तो सर मैं मेरे मतलब खुद के नीड्स देखूंगा, फैमिली या मेरे खुद के नीड्स पूरे करने की ट्राई करूंगा। नीड तो बहुत से नीड्स होते हैं वैसे तो लेकिन आपके पास 50 लाख है, आपके पास टाइमलाइन है, आज ही खर्च करने हैं। आज ही खर्च करना है तो सर मेरे जो भी मतलब ड्रीम्स है, कार लेनी है या फिर जो आज ही ले डालोगे? हाँ आज ही ले डालेंगे सर। 50 लाख है, क्या करना है, लेके जाएंगे, ले लेंगे कार। और कुछ एक्सेसरीज लेनी है, मतलब होम जगह वो हमारे जो घर के एक्सेसरीज होती है, फ्रिज वगैरह, वो कुछ नई सब चीजें लगा लेंगे, कुछ डेकोरेट कर लेंगे। नहीं लगा रहे हो सर? क्या लगाना सर गूगल एड में? सर खुद का बिजनेस थोड़ी चल रहा है, पैसे फ्री में ही मिले। ओके, सो now with your work experience that I can see, what is your expectation now? सर फ्रेशर हूँ तो 20,000 के अराउंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। कितने एक्सपीरियंस वाले को आप फ्रेशर मानते हो? मतलब कितने दिन तक काम करता हुआ बंदा खुद को फ्रेशर मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बिल्कुल भी बिना एक्सपीरियंस का है तो वो तो खुद एक फ्रेशर तो वो बोलेगा।
या फिर जो 1 ईयर से कम एक्सपीरियंस लेके आता है उन्हें मैं फ्रेशर बोलूँगा सर, क्योंकि जहाँ भी हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे दिया होता है कि हाउ मच ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और वो डिजिट में होना होता है, 0 से ऊपर ही होता है वो, उसमें हम 6 मंथ्स नहीं डाल सकते, 1 ईयर तो होना ही है। तो मुझे लगता है कि वो So what is your expectation? What is the number that you said? 20,000। Right. And ये जो 20,000 है, आप इसको कैसे देखते हो? ये 3 से 4 साल में कितने तक पहुंच रहा देखते हो आप? सर अगर 3 साल में मैं किसी एक ही फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज बिल्ड कर रहा हूँ, वैसे तो मैं अगर आप स्विच करने का सोच रहे हो? नहीं सर, मैं इसमें ही अगर पीपीसी के लिए या फिर गूगल एड्स के लिए देख रहा हूँ, बस वही काम करता रहूँगा, उसी फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज बिल्ड कर रहूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 70 to 80,000 तक मैं पहुँच जाऊँगा आफ्टर 3 years। After 3 years. Okay. और आपने मार्केट रिसर्च किया है नासिक में? जैसे लोग अगर 4 साल से कर रहे होंगे तो क्या सीन है, और क्या आप रेडी हो रिलोकेट करने के लिए दूसरे सिटीज में? यस सर, मैं रिलोकेट करने के लिए रेडी हूँ वैसे, क्योंकि नासिक में फ़िलहाल फ्रेशर्स के लिए 12,000 to 15,000 तक का दे रहे हैं लोग, Okay. बट अगर हमें बाहर जाएंगे तो हमें अच्छा मिल सकता है, 25,000 तक मिल सकता है। तो हमारी कंपनी का एक ब्रांच जो है बेंगलोर में है, आर यू रेडी टू मूव? सर महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना, बैंगलोर ज़्यादा ही महंगा हो जाता है और एक्सपेंसेस के साथ। अगर पुणे में है, मुंबई में स्पेसिफिक रीजन महाराष्ट्र को आपने बाउंड्री लगा दिया कि? क्योंकि सर बाहर जाएंगे तो सभी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें होती है जो अलग, उनका खाना अलग होता है, वो सब एडजस्ट करना है। तो महाराष्ट्र में भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे पुणे हो गया तो पुणे में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, मुंबई में है, तो हम लोग बाहर से उठ के महाराष्ट्र में आ रहे, तो हम क्यों महाराष्ट्र से उठ के बाहर जाएंगे? अरे पर हमारी तो कंपनी है ना बेंगलोर में सर तो आपके आई वाज थिंकिंग कि वहाँ की ओपनिंग सर के लिए आपके हम ब्रांच यहीं पे भी, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ आपकी इस ब्रांच पे। सो आप महाराष्ट्र में ही रहना चाहते हैं? Yes. ठीक है, मुझे एक रीजन बताइए कि अगला जो कैंडिडेट है हमारे पास इंटरव्यू में, उसको ना लेकर के आपको क्यों ले? सर जो भी मैं अब तक इंटर्नशिप में मैंने किया है उसमें मैंने मेरा 100% दिया है, और मैं कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए ईगर रहता हूँ, तो मैं मेरा 100% देता हूँ, और मैं मेरे फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस हूँ। ऑफकोर्स वो भी होगा ही, बट जो मैं यहाँ पे, मतलब मैं जो भी काम करूँगा वो मेरे काम समझ के ही करूँगा, मतलब कंपनी में, और मेरा 100% देने की कोशिश करूँगा। ऑफकोर्स वो भी देगा, बट काम में मतलब मेरा मार्केट रिसर्च उसका तो वो बताएगा, लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? सर आप 100% दोगे अपना? मैं 100% दूंगा, और मेरा स्ट्रेंथ यही है कि मैं गिव अप नहीं कर देता। अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो मैं वो सीखता हूँ, जो भी है नहीं आ रहा है तो मैं एक बार सीख लूंगा, देख लूंगा, और फिर से वो करके ही छोड़ूंगा, मतलब। ठीक है, सो कुणाल, any question you have for us? So पिछले जब से आप स्टेज से जुड़े हैं या फिर आप सीख रहे हैं, डू यू सी एनी चेंज इन योरसेल्फ, या जैसे पहले जिंदगी चल रही थी वैसे? नहीं सर, बहुत बहुत चेंज आ गया है, पहले से तो ज़्यादा चेंज आ गया है। जब मैं स्टेज में आया था तो मैं करियर के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, बिल्कुल भी, मतलब मेरी वो कॉलेज वाली लाइफ भी चल रही थी, उसी फेज में था कि हाँ ठीक है, जाना है क्लास को भी। ऐसे ही स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स तो मैं वैसे ही आता था, कभी नहीं आता था, हाँ ठीक है, चल रहा है, ऑनलाइन कर लेंगे, इतना कुछ नहीं है। बट जब मैं ज़्यादा मेरा पहला टॉपिक ही गूगल ऐड था, और उसके बाद जो भी टॉपिक्स सोशल मीडिया वगैरह होते गए, तो मुझे इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा, और मैं देखने भी लगा कि करियर बिल्ड करना है तो यही से एक ऑप्शन है, इसके बाद और 2-3 साल चले जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं है हाथ में। तो मैं सीरियस होने लगा, और जब भी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट दिखने लगी कि हाँ यार मेरे ये स्किल्स अच्छे हैं, मुझसे मतलब बाकी के क्लासमेट्स भी मुझे पूछते हैं कि हाँ ये, तो मुझे अच्छा लगने लगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हो गया कि हाँ यार मुझे आता होगा, इसीलिए तो मुझे पूछ रहे हैं। तो मतलब मैं भी खुद में इम्प्रूवमेंट फील करने लगा, और सीरियस हो गया सर मेरे करियर को लेकर। बहुत अच्छा है, एंड वी ऑल्सो कैन सी द चेंज। तो हमारा फीडबैक यही है कि आप जिस ट्रैक पे अभी सोच रहे हो,
अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे देन ऑफ कोर्स यू विल गिव अ वेरी गुड शेप टू योर करियर Yes, sir. एंड टेक्निकली भी आपने एक्सप्लोर किया हुआ है, देखा है, दैट इज विजिबल। अब ये है कि हम लोग जो फ्रेशर का टैग है, क्योंकि ये मॉक इंटरव्यू है तो हम लोग ये फीडबैक दे सकते हैं कि फ्रेशर का टैग हमारा हट जाए। Yes, तो sir. टैग हटने के लिए वी नीड टू रन सम एडवर्टीजमेंट। Yes, sir. जितना ज़्यादा आप एड रन करिएगा उतना आपके पोस्ट कैंपेन जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा Yes, sir. और उसका बहुत असर पड़ेगा कॉन्फिडेंस में भी। बट यू आर ऑन राइट ट्रैक। बाकी अच्छा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। यस आदित्य सर। यस कुणाल, जैसे सर ने बोला कि आप राइट ट्रैक पे हो और इसको एक्सप्लेन करिए और प्लस प्रैक्टिकल जो एड्स है वो चला के देखिए, रन करिए बिजनेस के, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी और पैरामीटर्स और सीखने को मिलेंगे। सर एक क्वेश्चन था, आपने मुझे आईपी एड्रेस के बारे में पूछा तो मुझे पता नहीं है। तो आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन ये था कि जैसे कोई भी कॉम्पिटिटर है समझो, वो बार बार मेरे एड्स को क्लिक ही करते जा रहा है, ओके, तो हम आईपी एड्रेस एक्सक्लूजन से उसका आईपी एड्रेस रिमूव कर सकते हो कि उसके आईपी एड्रेस पे हमारे ऐड नहीं दिखेगी। तो कुछ देर बाद गूगल भी करता है, बट अगर हमको खुद करना पड़े मैन्युअली तो हम भी कर सकते हैं गूगल एड्स के पैनल में। ओके सर, थैंक यू सर। और ये तब काम आएगा जब सामने वाला कंप्यूटर के पास स्टैटिक आईपी एड्रेस हो। यस सर। जो डायनामिक विजुअली होते हैं ना, तो उसके आईपी चेंज हो जाएंगे, फिर वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, फिर से आपको वो करना पड़ेगा। कुछ जो क्वेश्चंस थे, जैसे आप कंफ्यूज हो गए मैक्सिमाइज कन्वर्जन और क्लिक वाले में, है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा कि हम किस सिचुएशन में हैं। थोड़े सिनेरियोज के स्टडीज वाले सिचुएशंस ऐसे थोड़े सोच करके आप प्लान करके बना सकते हैं स्ट्रैटेजी, और वो रिव्यू करवा सकते हैं कि सर ये 3 बिजनेस के लिए मैंने बनाया है, ये पॉसिबिलिटीज होगी, तो उसको हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। इस तरीके के हम थोड़े काम कर सकते हैं। बाकी बढ़िया जा रहा है, ऐसे ही पढ़ाई करिए एंड सी एजुकेशन कैन चेंज लाइफ, है ना। तो एजुकेशन एंड राइट एटीट्यूड वही आपको डिफाइन करता है। अच्छा है, ऐसे ही करते रहिए। बेस्ट। थैंक यू।